अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम बनाएँगे रात की बची हुई रोटियों से रोटी का सालन। चलें जी, तो फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 3 रोटियाँ पड़ी हुई थी रात की बची हुई, जिनमें से मैं बना रही हूँ सुतरियाँ। सुतरियाँ भी कहते हैं, रात की बची हुई रोटी का सालन भी कहते हैं, बहुत से नाम हैं इनके। तो इधर जो है मैं इनको जो है तोड़ रही हूँ, आप भी इसी तरह बना सकते हैं, रोटी को वेस्ट ना किया करें। रात की बची हुई रोटियों से जो है बहुत ही टेस्टी डिश बन जाती है, जो आप लोग ब्रेकफ़ास्ट में या लंच में या डिनर में भी इसे खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इधर जो है मैं रोटी के जो है पीसेस कर रही हूँ, टुकड़े कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह जो है रोटी के टुकड़े कर लेने हैं। इधर मेरे पास 3 रोटियाँ थी, जिनके मैंने टुकड़े कर लिए हैं, इधर आप लोग देख सकते हैं। रोटी को तोड़ने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 1 कप के करीब, ताकि ये जो है थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ। भिगो दूँगी मैं इनको पानी के अंदर रोटियों को, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, फिर ये बहुत ही टेस्टी इस तरह बनती हैं। तो इधर जो है मैंने रोटी को साइड में कर लिया है पानी में भिगो के। इधर कढ़ाई में मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, जिसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट ऐड किया है, और साथ ही में जो है मैंने इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। इन तीनों को जो है मैंने साथ में ही पीस लिया था। तो इधर आप लोग देख सकते हैं, फिर इसमें मैंने ऐड की है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, और रोटी में भी नमक जो है होता है। तो इधर जो है अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे, और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ जो है कैरी ऐड की है, कच्चा आम मैंने हाफ़ इसमें ऐड किया है। अगर आप कैरी नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें इमली का पल्प या फिर नींबू, या इसमें जो है आप लोग दही भी इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। इधर जो है मैंने अच्छे से मसाले को भून लिया था, आप लोग देख सकते हैं। फिर जो हमने रोटियों को जो है भिगो के रखा था, उन रोटियों को अब इसमें हमने ऐड कर लिया। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें 1 कप फिर से पानी ऐड किया है। पहले हमने भिगो के रखा था 1 कप पानी में, अब जो है हम इसी में कढ़ाई में जो है 1 कप पानी ऐड करेंगे। फिर इसे अच्छे से जो है मिक्स करेंगे, भुनाई करेंगे। रोटियों को जो है मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है हमें। इधर आप लोग देख सकते हैं, पानी भी जो हमने इसमें ऐड किया था, वो उसमें जो है बॉयल भी आ रहा है। ये थिक सी अच्छी सी जो है टेस्टी सी बन जाएगी। तो इधर आप लोग देख सकते हैं, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे रख देंगे। फिर जो है मैंने इसमें 3 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें चॉप किया हुआ धनिया ऐड किया है, हरा धनिया इसमें मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो मेथी भी इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इधर जो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से बन चुकी है। अब फ्लेम को जो है हम ऑफ़ कर देंगे। रोटी का सालन जो है हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही कोई टेस्टी बनती है, तो आप लोग ज़रूर इस तरह बनाया करें। जब आप लोगों की रोटियाँ जो है बच जाती हैं, तो उन्हें वेस्ट ना किया करें। इधर आप लोग देख सकते हैं फाइनल लुक। जी, तो आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।